नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे। बच्चों, हम लोग राज्य की राजधानियाँ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, फिर केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी और उसके उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग वन बाय वन प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जानकारी लेंगे। क्या होता है कि इन्हीं सब राज्यों से ही उनकी संस्कृति, उनके भाषा, उनके जनजाति इत्यादि से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब हम प्रत्येक राज्य को अच्छे से जब पढ़ लेंगे तो प्रश्न चाहे कहीं से भी पूछे, हम उसका उत्तर देने के लिए हर तरह से तैयार हो जाते हैं। तो वन बाय वन पहले हमने बताया था पूर्वांचल के 7 सिस्टर्स हैं। तो उन 7 सिस्टर्स के बारे में वन बाय वन, यानी 7 सिस्टर्स कौन से, पूर्वांचल के जो थे अरुणाचल प्रदेश, आपके मणिपुर, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा इत्यादि जो हैं, ये क्या हैं, 7 सिस्टर्स इनको कहे जाते हैं। तो ये 7 सिस्टर्स के बारे में वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे और इनके अंदर जो मुख्य पॉइंट्स है उसको ही हम लोग याद करेंगे, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें हमें तैयारी करनी चाहिए, जिन पर हमें तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम उठाए हैं अरुणाचल प्रदेश। पहला है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों, ईटानगर। आप जानते हैं इसकी जनसंख्या है यहाँ पर 1.255 मिलियन, क्षेत्रफल है 83,743 किलोमीटर वर्ग, और ज़िला है 25 ज़िले हैं। पहले बच्चों 22 ज़िले थे, लेकिन अभी 3 ज़िले बनाए गए हैं। अभी हाल ही में इनके यहाँ पर 3 ज़िले बनाए गए हैं। हाँ, इस वर्तमान में यहाँ पे 25 ज़िले हैं। राजभाषा यहाँ की क्या है, राजभाषा यहाँ की अंग्रेजी है। गठन, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अरुणाचल प्रदेश का गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं और मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जो भाजपा से हैं। ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले ताकि समझ में आए। हाँ, देखिए यहाँ की विधानसभा सीट है 60 सीटें हैं। विधानसभा सीट कितनी है, 60 है। और राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। ठीक, लगभग यहाँ पर पूर्वांचल में राज्यसभा लोकसभा सीटें इसी प्रकार से होती हैं, इसी प्रकार से हैं। तो और प्रमुख दर्रा यहाँ पे क्या है, यांगपा दर्रा, दीफू दर्रा, पंगसौ दर्रा और बूमला दर्रा। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, बूमला दर्रा और दीफू दर्रा। बूमला दर्रा से अभी व्यवसाय शुरू किया गया है, अभी उसको चालू किया गया है, तो वहाँ से पे व्यवसाय हो रहा है। और प्रमुख जनजाति ये महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न भी आते हैं। देखिए जाति कौन कौन सी है, आदि, गालो, निशी, मोपा, अपतानी। सबसे महत्वपूर्ण यहाँ इसमें की जनजाति है अपतानी जनजाति, जिससे कि प्रश्न बनते हैं, अपतानी और निशी जनजाति। ठीक है, वैसे आपको पढ़ना तो सारा है, लेकिन अब हमेशा दिमाग में रोज़ रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। ठीक, महत्वपूर्ण त्यौहार, यहाँ पे त्यौहार क्या क्या मनाए जाते हैं, मापिन। ठीक, अलग अलग जनजातियों के अपने समूह में त्यौहार मनाए जाते हैं। तो हम समूह का नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि उतना डीपली क्वेश्चंस कहीं कभी नहीं पूछा जाता, और वैसे स्पेशली त्यौहार पूछे जाते हैं, और समूह में त्यौहार तो मनाए जाते हैं, लेकिन समूह का नाम कम पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कौन कौन से त्यौहार हैं, मापिन, सोलंगू, लोसार बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोसार, द्री, तवांग भी महत्वपूर्ण है, सी दुनियाई, रेह और न्योकुम त्यौहार है। लोसार और तवांग ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, आजकल के UPPSS के एग्जामिनेशंस में भी ये सारे त्यौहार पूछे जाते हैं। तो आप यदि आगे की तैयारी कर रहे हैं, अपने उसकी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ साथ में इसकी भी तैयारी करते चलिए, ये भी बहुत ज़रूरी है आगे की प्रिपरेशंस के लिए। सिर्फ हमारा उद्देश्य सिर्फ पास होना ही, एग्ज़ामिनेशन को पास कर लेना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब तो समय ऐसा है कि अब आपको आगे की तैयारी के लिए अभी से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, तो राजनीतिक दल, देखिए यहाँ पे राजनीतिक दल कौन कौन से हैं,
यहाँ पे 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक दल हैं। कौन कौन से हैं? भारतीय जनता पार्टी है, अरुणाचल कांग्रेस मेईते और कांग्रेस दोलो पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। ठीक, ये इसको याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी, अरुणाचल कांग्रेस मेईते, कांग्रेस दोलो और पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल। आगे देखिए राजकीय पुष्प द्रौपदी माला पुष्प है। पुष्प कौन सा है? द्रौपदी माला। फॉक्सटेल आर्किड है। राजकीय पक्षी है बच्चों ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। ये महत्वपूर्ण है। देखिए राजकीय पक्षी अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। और नागालैंड में फेस्टिवल मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। यहाँ से अक्सर प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल, यदि फेस्टिवल आता है तो वो नागालैंड का फेस्टिवल होता है, और यदि हॉर्नबिल पक्षी पूछा जाता है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल पक्षी पूछा जाता है, तो वो अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी होता है। ठीक है, राजकीय पशु मिथुन है। अब वहाँ पे मिथुन होगा, बहुत सारे पशु हैं। ठीक, और फिर ब्रह्मपुत्र नदियाँ, देखिए नदी में प्रमुख नदी कौन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। पहली नदी हमारी कौन सी आई? ब्रह्मपुत्र। लोहित, कमेंग, तिरप। हमारे लिए महत्वपूर्ण नदियों में से सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है ब्रह्मपुत्र नदी और लोहित नदी। कमेंग और तिरप भी इसकी सहायक नदियां हैं। लोहित, कमेंग, तिरप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं बच्चों कि ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से हुआ है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या पुकारते हैं? सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? दिहांग। ठीक है, और फिर असम में ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी जब जाती है तो वो जमुना के नाम से पुकारी जाती है। किस नाम से पुकारी जाती है? जमुना नाम से पुकारी जाती है। ठीक है, अब ये देखिए नदियाँ हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रीय उद्यान में हमारे 3 उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अरुणाचल प्रदेश के 3 उद्यान, मॉलिंग नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क और पक्के टाइगर रिजर्व। ये आप अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। अक्सर पूछा जाता है कि मॉलिंग नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मॉलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ की पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी हैं? मिश्ती, अबोर। वैसे तो ऊपर का काफ़ी जगह हिमालय से ढका हुआ है, तो उसमें से जो चोटियाँ हैं वो कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ प्रसिद्ध है? मिश्ती और अबोर। यहाँ मंदिर कौन कौन से प्रमुख हैं? परशुराम कुंड मंदिर। जानते हैं बच्चों, मंदिर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं जब आप आगे एग्जामिनेशन देंगे। अब तो आपके ये जो एकेडमिक एग्जामिनेशन है इसके ओवर होने के बाद आपके बहुत सारे कंपटीशन के पढ़ेंगे जो आप आगे फॉर्म भरेंगे। हाँ, जैसे कि आप 8th में हैं तो 9th में जाएंगे, 9th के लिए CHS का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर और आगे बढ़ेंगे तो जो है अपने BA वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, BA के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आगे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट वगैरह कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें बेस मजबूत करने चाहिए। ठीक है, बेस हमारा मजबूत होगा यहीं से। हाँ, जब हम अपने भारत के बारे में अच्छे से पकड़ रखेंगे, मजबूत पकड़ रखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया हमारा, पर्वत चोटियाँ मिश्ती अबोर हो गई, और मंदिर कौन कौन से हैं? मंदिर भी पूछे जाते हैं, परशुराम कुंड मंदिर, शिव मंदिर और नाग मंदिर। ये तीनों मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं, जिसमें से परशुराम कुंड मंदिर और नाग मंदिर भी है। तो परशुराम कुंड मंदिर मेन है। ये कहाँ पर है? पूछा जा सकता है ये परशुराम कुंड मंदिर कहाँ पर है, तो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है बच्चों,
इन सभी राज्य जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो इनसे संबंधित हम प्रश्नों भी आपके सामने लाएंगे, और आप वो प्रश्न जब आप अच्छे से पढ़े होंगे तो वो प्रश्नों को हल भी कर पाएंगे। तो बच्चों, इस अरुणाचल प्रदेश को और पहले के को आप रिवीजन करते रहिएगा बढ़िया सा, और पढ़ते, और ये चुटकियों में हल हो जाएंगे आपके दिमाग में। हम चुटकियों में दिमाग एकदम फिट हो जाएंगे, और जब भी कोई प्रश्न आ जाएगा तो हम इसको फटाक से आप कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको हमारा वीडियो, फिर से वही बात है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।